जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ, अर्जुन के घर में आनंद की बधाइयां बजी। अर्जुन ने बहुत सा द्रव्य दान लुटाया। लड़का बच्चा जन्म ले, कहते हैं जैले रामायण में लिखा है कि जैले बच्चे का नार नहीं कटता है तब तक जो दान किया जाता है वो महादान माना जाता। बालक जन्मे नार न काटे, बालक जनई नारो ना काटे, तब तक दान यथा विधि बाटे। जन्मे और नार ना काटा जाए, जो दान किया जाता है वो महादान। परीक्षित जी का जन्म हुआ, अर्जुन ने बहुत सा धन लुटाया। परीक्षित जी थोड़ा सयाने होने लगे, परीक्षित जी को विद्या पढ़ाया जाने लगा। भाइयों, रामायण दिन रात पढ़ो, रामायण से ने आपके शरीर का भय नहीं जाएगा। आप रामायण ई युग में अगर रामायण पढ़ी हो तो रामायण कल्याण ना करी। रामायण से केवल हम अपना चरित्र सुधार सकते हैं, जीवन नहीं सुधार सकते। रामायण को पढ़ोगे तो चरित्र सुधरेगा लेकिन जीवन नहीं बनेगा। रामायण के साथ साथ इतिहास भी पढ़ो, इतिहास भी पढ़ो तो तुम्हारे शरीर का भय दूर हो जाएगा। इतिहास कौन है मालूम? इतिहास पढ़ने से जो हमारे बाबा साहेब ने संविधान बनाया, इस संविधान को आप पढ़िए, आपके शरीर का भय दूर हो जाएगा और आपको नॉलेज भी हो जाएगा। मान लो तनिक लड़ाई की हो और तुमका इतिहास के विषय मालूम नहीं, संविधान के विषय मालूम नहीं, तनिक लड़ाई की हो, थाने में गयो, तुरंत वकील कहला तुम्हारे ऊपर 107-16 लाग। अब तुम संविधान के विषय में जाना नहीं हो, मारे भयभीत हो गयो कि दादा तनिक लड़ाई के हैं सही करा पार कही गन। वकील से ने कहा लगे, वकील साहब यो बताओ हमका मुक्ति कितना मिले? तो वकील कहते हैं 11,000 लाओ, तो नाव कटी तुम्हारे, क्योंकि सही करा पार कह गयो। तो 11,000 दे दो, मैं खर्चा 500 रुपये का है। मालूम नहीं है तो तुम 11,000 दिया हो ना, दिया हो। 10,500 रुपया की का दे वकील के यहाँ, 500 में तुम्हारा केस खत्म होगा। और अगर हमका मालूम होत कि 107-16 में यहाँ का होते है तो हम काहे 10,500 गंवाई थी, हम खुद ही 500 दे के मुकदमा रिहा करा देती। तो संविधान जरूर पढ़ो, संविधान पढ़ने से तुम्हारे अंदर का भय जो है वो दूर हो जाएगा और आप एक अच्छे नागरिक मालूम जो हो, अपन केस अपने हाथ से ले सकते हो अगर आप संविधान के विषय में जानकारी है। संविधान के अलग कोई केस नहीं लगता, झगड़स का होई, बिंदी बिंधस का होई, मार्डर या वैसे का होई, ये सब केस अलग अलग होते हैं, धारा है ना। अर्जुन के पोता हुआ, आनंद की बधाइयां बजी। परीक्षित से कहा पोता पढ़े नहीं जी हो? परीक्षित कहा बाबा पढ़े जाग। तो जैसा जिसका गुरु हुई वैसे चेला का यहाँ ज्ञान हुई। वैद्य धनवंतर के चेला बने परीक्षित महाराज। पढ़ते पढ़ते परीक्षित जी की उम्र हो गई 12 साल की। अर्जुन के यहाँ पर एक कुआं था। ये कुआं आया कैसे हस्तिनापुर में? ये कुआं राजा बासुक ने अपनी बिटिया की जब आहलंबे की भीम के साथ शादी किया तो राजा बासुक ने ये कुआं दहेज में दिया था।
उस कुएं के जल की एक व्यवस्था बढ़िया है भैया। आपके ठौरे कोई कुआं है भैया? सुभान नगर शिवपुरी में आए, सुभान नगर हम कोई कह रहे क्यांवर हो नहाए लो, बताओ ठीक हो जात क्यांवर? ऐसे एक कुआं था अर्जुन के यहाँ। इस कुएं के जल में वो तासीर थी, अगर कोई जल से नहा लेता है तो उसके मन वाला पाप, शरीर वाला रोग, ये सब नष्ट हो जाते तुरंत कीटाण। उस कुएं पर पहरेदार लगे थे अर्जुन जी के। जब से राजा बासुक ने कहा था कि ना मेरे लड़का हुआ ना मेरी बेटी हुई, अर्जुन अपने पोते से कहा तो अर्जुन ने, परीक्षित ने मना कर दिया। एक बात समझ लो, लड़का दुई जिगा रही तो विके दुलार बहुत बढ़ जात। कहाँ? एक तो लड़का रहा है बाबा तीर और दूसरे लड़का रहा है मामा तीर। मामा खुआ जो लड़का बचपन में रहा हुई 12 साल तक, चलो पक्का हुरमुट्टा हुई, या को गुड़ कम नहीं हुई। होई गयो कुमर बरस 12 को। अर्जुन के यहाँ अमृत का कुआं, तो अमृत कुआं भूप अर्जुन के, अमृत कुआं भूप अर्जुन के, अरे पहरा बिकट सवायो है। अमृत कुआं भूप अर्जुन के, पहरा बिकट सवायो है। अमृत कुआं भूप अर्जुन के, पहरा बिकट सवायो है। अमृत कुआं भूप अर्जुन के, पहरा बिकट सवायो है। और पहरेदार हटाए भूप ने, और पहरेदार हटाए भूप ने, अरे अपनो कुमर पठायो है। पहरेदार हटाए भूप ने, अपनो कुमर पठायो है। पहरेदार हटाए भूप ने, अपनो कुमर पठायो है। कुंवर पहरे पर कर दीनो, कुंवर पहरे पर कर दीनो, हुकुम तब राजा ने दीनो, हुकुम तब राजा ने दीनो। राय बासुक को हरदम ख्याल, राय बासुक को हरदम ख्याल। उदर के भीतर हुई रहे साल, उदर के भीतर हुई रहे ख्याल। बेटा वादिन क्रोध मिटे हृदय को, जब मिले शेष की जाई। आजु करी कपट सुतार रुकाई, आजु करी कपट सुतार रुकाई, आजु करी कपट सुतार रुकाई, आजु करी कपट सुतार रुकाई। महाराज अर्जुन ने परीक्षित को पहरे पर कर दिया और कहा पोता एक काम करो, मैंने पहरा इसलिए लगाया कि दुनिया पानी भरे तो कोई बात नहीं, आ जाओ लड़ाई हुई तो देखो कुछ कुछ माताएं कहे लगे दुनिया चाहे निकले तू ही हमारे द्वारे न निकले, तुम्हारे ग्वाड़े काट लिया। परीक्षित से अर्जुन ने कहा बेटा हम तुमको पहरे पर इसलिए दे रहे हैं कि दुनिया में चाहे दुनिया पानी भरे, लेकिन राजा बासुक के अगर लड़की आ जाए तो वही का पकड़ के हमरे सामने लायो। परीक्षित बोले यू का है बाबा? तो अर्जुन ने कहा पोता हम तुम्हारे के संग बिहाव के है ना। तो कहला कि हम बाबा तलेवा नहीं था ना। तो कहला कलेवा का खाए रहो, जब कलेवा का नंबर है तब तुम ब्यूटी पार्लर में रहो। ब्यूटी पार्लर जानते हो कि नहीं जानते हो? ब्यूटी पार्लर तुम लोग नहीं जानते हो। ब्यूटी पार्लर इनसे पूछो, दाढ़ी बनवावे जाती हैं यहाँ। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। या सरबर यहाँ है काती मरी गौ तुम्हारे हम 10 रुपया लागत दाढ़ी हम तो दाढ़ी बनवाओ हमाऊ, तो बड़ी भाग्य है। परीक्षित ने कहा बाबा अच्छा एक बात बताओ, जब हम नहीं कलेवा खाए रहे तो दुल्हन का करत रहे? अर्जुन बोले बेटा जब तुम नहीं पैदा भे रहे तो दुल्हन नहीं पैदा भे रहा है, ये पहल भी हुआ है। हमने जुआ खेला है, जुआ में जीता है। परीक्षित कहा लग बाबा तो वो नंगा है, ठीक है पोता, अगर वो नंगा है और अगर वो उस लड़की को आप लायक हमरे सामने पेश कर दे हो
तो हम जानब कि वही छत्री हमरे वंशम हैं। अत्ता कह के भैया परीक्षित को पहरा पर रख दिया। अर्जुन महाराज चले आए अपने घर। गौर से समझना, इधर भैया जब परीक्षित के उम्र 12 साल के हो गए तो वह लड़की तो 12 साल के हो गए। बतावते हैं, कहावत में कहते हैं कि लड़का से ने बिटिया जल्दी बड़ी होती है। सही है, लड़का से ने बिटिया जल्दी बड़ी हो जाती। और ऐसे चाहे छोटी मालूम दे, लेकिन बतावत है जब कलश के यार पानी पंडित जी छोड़ते हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पढ़ के जब अंतुर मंत्र पढ़ के पानी छाड़ते हैं तो बिटिया भादव के यार बांस 4 अंगुर रोज बढ़ जाती। और वह कलश के यार पानी जब लड़कौनों को पट डाला जात तो लड़कौनों ऊसर कस जाओ मनमनाए कर रहेंगे। हम यह बद मनमनाएगे न है भैया। जब 12 साल के परीक्षित हो गए तो भैया वह बिटियो तो वतन बड़ी हो गए, लेकिन ये नागिनी ने क्या किया है, अपनी बेटी को छिपा लिया है। छिपा लिया है महल में। आज तक लड़की को किसी ने नहीं देखा।